जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 42वां वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक हमने 39, 40 और 41 तीन वीडियो में शिव पुराण में सृष्टि रचना को बताया था और हमने दिखाया कि रामपाल ने कैसे उसमें गुमराह किया। वहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं हो रही है जैसे हमारी उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं हो रही। अभी हम जो है कि अब इसमें 42वां वीडियो में आपको दिखाएंगे। 42वां वीडियो में आप देखिए श्रीमद् भागवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण इसका चलेगा। तो आइए इस पर वीडियो बनाते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं। दोस्तों यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। नाम तो लिखा है ज्ञान गंगा, लेकिन सारा ज्ञान गंगा भरा है। इसमें यह लिखता है श्रीमद् भागवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है कि इसका प्रमाण जो इधर शिव पुराण में और देवी भागवत में बता चुका है। ये देवी भागवत में और शिव पुराण में कि एक काल नाम का कोई है और उसके जो है कि दुर्गा नाम की कोई पत्नी है और ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पति हैं, बेटे हैं। इसी चीज़ को यह सिद्ध करना चाहता है, जबकि ये दोनों पुराणों में वो सिद्ध नहीं कर पाया है। ब्रह्म काल कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की उत्पत्ति होती है। यानी यह सर्व प्राणियों में तो धूर्त रामपाल और इसके चेले भी आ गए, अभी जो है काल या और दुर्गा के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। आगे लिखता है कि मैं ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति दुर्गा इनकी माता है। मैं इनके उदर में बीज स्थापन करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जिसको कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16, 17 में भी है। तो दुष्ट ये जो है 14 अध्याय 14 का 3 से 5 तक श्लोक लिया है। तो आइए हम लोग पहले अध्याय 14 के 3 से 5 तक देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। क्या यहाँ पे दुर्गा को पत्नी बताया गया है, कोई काल बोल रहा है, क्या है, अब क्या लिखा गया है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों यह अध्याय 14 है। इस अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग, यानी 3 गुणों का क्या विभाग है, क्या वर्णन है, वो इसमें बताया जाएगा। तो अध्याय 14 के पहले श्लोक से हम देखते हैं भगवान क्या कहना चाह रहे हैं और दुष्ट रामपाल क्या कहना चाह रहा है। भगवान कहते हैं, 14वां अध्याय, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। दूसरा श्लोक में भगवान ने कहा कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गया, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में व्यथित नहीं होते। सधर्मता का मतलब दोस्तों यह है कि जो भगवान का धर्म है, स माने साथ में, जो भगवान का धर्म है उस धर्म को प्राप्त हो गया हो, वह कभी जो है महासर्ग में और महाप्रलय में भी उसका उत्पत्ति नहीं होती, वो जन्म मृत्यु में नहीं रहता। आगे तब तीसरा श्लोक में भगवान ने कहा, या तीसरा जो रामपाल ने तीसरा से लिया था कि हे भरत उद्भव अर्जुन मेरी प्रकृति, हे भरतवंश उद्भव अर्जुन मेरी मूल प्रकृति मद ब्रह्म तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे दोस्तों मद ब्रह्म प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है। जैसे शिव पुराण देवी भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो जो शिव है, निराकार जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वही प्रकृति भी है, वही माता दुर्गा भी है, ये बताया गया है। यहाँ पे प्रकृति को बता रहे हैं मद ब्रह्म, जो ब्रह्म है वही प्रकृति है। यहाँ भी यही चीज बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि वह सबकी उत्पत्ति स्थान जोनी है, यानी वहीं से सबकी उत्पत्ति होनी है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ स्थापन करता हूं, उससे जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब दोस्तों कौन सा जीव गर्भ स्थापन करते हैं भगवान, इसको देखने के लिए हमें 15 के 7 में चलना पड़ेगा। यह अध्याय 15 है श्रीमद् भागवत गीता, श्लोक संख्या 7 है। भगवान ने कहा, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। यानी यह जो जीव है यह स्वयं परमात्मा का अंश है, इसी को यहाँ पे प्रकृति के गर्भ में
स्थापित करते हैं भगवान, जिससे सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब आगे क्या कहते हैं, या चौथा में बोले कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर क्या मूर्तया, ध्यान से समझिएगा, प्रकृति माता किसकी है ये समझ लीजिए, और भगवान पिता किसके हैं, जीव के, जीव उनके वंश का है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणी जितने शरीर, प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है। यानी मूल प्रकृति माता किसकी है, शरीर की, मूर्तया शरीर की। मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज बताया गया कि यह शरीर जो है प्रकृति से, यानी प्रकृति को थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रकृति क्या है, फिर इसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गया कि प्रकृति माता किसकी है, शरीर की, मूर्तया शरीर की माता है। और बीज किसका स्थापन करते हैं इसमें, शरीर में, भगवान अपना, जो कि 7वें में हमने आपको दिखाया कि वो कह रहे हैं कि यह जीव मेरे वंश का है, लेकिन मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, इसलिए यह उच्च नीच योनियों में चला जाता है। तो आइए प्रकृति को समझ लेते हैं। प्रकृति को समझने के लिए हमें अध्याय 7 में चलना पड़ेगा। ये देखिए अध्याय 7 है, श्लोक संख्या 4 और 5 है। इसमें बताया गया है प्रकृति क्या है। कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। क्या बताया दोस्तों कि वह शरीर माता किसकी है, 14 के 3-4 में, ये 14 का 4 में प्रकृति माता किसकी है, मूर्तया शरीर की। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 7वें में, 7 अध्याय के 4 और 5 में कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जबकि यही कहा जाता है कि 5 तत्व मिल क्षितिजल, कहा जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल रचा शरीरा। तो यहाँ पे प्रकृति क्या है, शरीर। वो कौन सी प्रकृति है, अपरा प्रकृति। और उससे भिन्न क्या है, जीव रूपी प्रकृति जो है वो परा प्रकृति है, जिसे यह संसार धारण किया जाता है। यह परा प्रकृति जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे माता प्रकृति किसकी है, शरीर की। और प्रकृति क्या क्या है, वही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 भेद है प्रकृति के, इसी से हमारी शरीर बनती है। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देह ही जीवात्मा को देह में बांधते हैं। ये गुण किससे उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकृति से। और जो अविनाशी जीव है उसको देह में बांध देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि रामपाल क्या लिखता है कि प्राणियों सहित तीनों गुणों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे कहाँ शिव जी की उत्पत्ति हो रही है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हो रही है। 5वां में तो कह रहे हैं कि अविनाशी जीव को सत, रज, तम ये गुण जो है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी जीव को शरीर में बांध देते हैं, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तो बात कर नहीं रहे, लेकिन यह धूर्त रामपाल केवल जो है धूर्तपना करता रहता है और मूर्ख दास दासिया इसके चक्कर में फंस जाते हैं। आगे भगवान ने विस्तार से बताया कि यह 3 गुण रज, तम और सत्य, 3 गुण जो हैं अविनाशी जीव को कैसे बांधते हैं। कहते हैं कि हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से देह को बांधता है। आगे 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे कुंती नंदन, तीसरा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में कह रहे हैं, और हे भक्तवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। तो यहाँ पे कहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी को बांध रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह रामपाल जो है केवल धूर्तपना करता रहता है। आगे 9वां श्लोक में बोल रहे हैं कि हे भरतवंश उद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगाकर और मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। 10वां में बोले कि हे भरतवंश अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर
रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तो क्या यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं दोस्तों? यह दुष्ट जो है जहां भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण देख लेगा तो कहेगा ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु। आगे कह रहे हैं कि जब इस मनुष्य में सब द्वारों इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश स्वच्छ और विवेक प्रकट हो जाता है, तब जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा है। यानी जिसके शरीर में सब द्वारों इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाए, तब जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा है। अब यहाँ पे क्या ऐसे करने पर जो है कि विष्णु भगवान शरीर में बढ़ जाते हैं? अब बताइए, आप खुद सोचिए कि यह दुष्ट जो है कहना क्या चाहता है। यहाँ पे सतोगुण जहाँ पे आ जाएगा वो वहाँ पे विष्णु भगवान ले लेंगे। आगे कह रहे हैं 12वां श्लोक में कि हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ और अशांति और स्प्रिया में वृत्ति पैदा होती है। यानी ब्रह्मा जी शरीर में बढ़ जाते हैं। दोस्तों देखिए, ये दुष्ट जो है रजोगुण जहां भी आ जाता है तो ब्रह्मा जी कहता है, तो क्या ब्रह्मा जी शरीर में बढ़ जाते हैं? आगे देखिए, यह 13वां श्लोक में बोल रहे हैं कि हे कुंती नंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अपवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती है। तो क्या शरीर में तमोगुण यानी शंकर भगवान बढ़ जाते हैं? नहीं दोस्तों, गुण अलग है और शंकर भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अलग हैं। ये गुण से युक्त है। जैसे हमने ये शर्ट पहन रखा है दोस्तों, ये शर्ट पहन रखा है तो शर्ट से हम युक्त हैं। हम ये नहीं कि शर्ट हैं, हम शर्ट से युक्त हैं, शर्ट से अलग है। हमने इसको धारण कर रखा है। वैसा ही ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करते हैं सृष्टि रचना करने के लिए, और भगवान विष्णु सतोगुण को धारण करते हैं सृष्टि का पालन करने के लिए, और भगवान शंकर तमोगुण को धारण करते हैं सृष्टि का संहार करने के लिए। यानी जो बना है वो तो बिगड़ेगा ही। ठीक है, आगे जो है 14वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जिस समय सतोगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो उत्तम व्यताओं के निर्मल लोक में चला जाता है। यानी यहाँ पे विष्णु भगवान सतोगुण यानी विष्णु भगवान शरीर में बढ़ जाएंगे तो आदमी मर जाएगा, तो वो जो है कि निर्मल लोकों में जाएगा। अरे दुष्ट, सतोगुण के बढ़ने पर गुण अलग है और भगवान विष्णु अलग है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य जोनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ जोनि में जन्म लेता है। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया, राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। इसका फल भी बता दिए, ये भी बता दिए कि किस गुण में मरने के बाद कहाँ जाओगे, किस गुण में कैसे व्यक्ति का क्या स्वभाव रहता है भी बता दिए, और उसका फल भी बता रहे हैं कि कैसे क्या किस गुण में क्या फल होगा। आगे कह रहे हैं सतोगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। आगे 18वां श्लोक में कह रहे हैं कि सतोगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृद्धि स्थिति तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। फिर इसने दोस्तों यहाँ पे एक और यहाँ पे लिया प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, फिर 16-17 में लिया। अब यहाँ पे दुष्ट पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहता है 1 से 4 में और 16-17 में, जबकि 16-17 का हमने एक वीडियो बनाया था वो कि क्या अध्याय 16-17 में 3 परमात्मा बताए गए हैं, भगवान बताए गए हैं। तो हम आगे जो है इस पर वीडियो बनाएंगे, अभी इस वीडियो को हम इतना ही छोड़ते हैं। तो हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि जो काल रूपी ब्रह्म लिखा है उसका अर्थ समय है। ये नहीं कि काल नामक कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा रहता है, ऐसा नहीं है। समय को काल कहते हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। जब सृष्टि का समय आने पर उस ब्रह्म ने जो सत्य था, निर्गुण निराकार था, उसने अपने लिए मूर्ति की कल्पना की थी। उसी मूर्ति को सदाशिव कहते हैं, और उनसे शक्ति की सृष्टि हुई थी जिसको प्रकृति माया त्रिदेव जन्य इत्यादि कहा गया था। तो उस वीडियो में आपने देखा था कि त्रिदेव जननी का अर्थ है नहीं कि जैसे हमारी माता ने हमें जन्म दिया है, ऐसा चीज नहीं है। वहाँ जननी का अर्थ है जैसे एक लड़का है, साधारण सा लड़का है, और डीएम के पोस्ट पे चला जाता है तो उसका एक नया जन्म हो जाता है। अब वो आज से डीएम कहलाने लगता है और उसके पावर भी बढ़ जाते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे जब ब्रह्मा जी को रजोगुणी शक्ति मिलती है तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं, सृष्टि करने लगते हैं।
आज जब विष्णु भगवान को सतोगुणी शक्ति मिलती है तो वो पालन करते हैं, और महेश को तमोगुणी शक्ति मिलती है तो संहार करते हैं। उस शक्ति की वजह से, उस कार्य करने की वजह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, नहीं तो ये निर्गुण ही है। तो आज हम पहले इसको ये देखेंगे कि ये गुण है या निर्गुण है, पहले इसको हम देख लेंगे, इसके बाद आगे वीडियो में बढ़ेंगे। तो मार्कंडेय पुराण में आइए, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें एक अध्याय है जिसको रामपाल भी अपने वीडियो में बहुत बार दिखाता रहता है। एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप, ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। तो यहाँ पे जो है कौशिकी ने कहा, और यहाँ मार्कंडेय जी से कौशिकी प्रश्न कर रहे हैं, और मार्कंडेय जी यहाँ बोल रहे हैं, मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि यद्यप ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान है और निर्गुण है। कैसे हैं? निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है। तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। किसका? रजोगुण का उपभोग करते हुए, और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सतोगुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चित होते हैं। यानी जब रजोगुण का उपभोग करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब सतोगुण का उपभोग करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, और जब तमोगुण का उपभोग करते हैं तो शिव शंकर महेश्वर, तमाम उनके नाम है, वो बन जाते हैं और संहार करते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर विवेक परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। कैसे निर्गुण है? उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे खेतिहार पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है, और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं, और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं, तथा विष्णु रूप में दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। यानी दोस्तों, जो एक ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इस सारे संसार में सगुण रूप में कार्य करते हैं। और आपको मैं अगली वीडियो में दिखाया था कि वो जो निर्गुण परमात्मा है, उन्हीं ने पहले सगुण होने के लिए इच्छा प्रकट की, उनकी मूर्ति को सदाशिव कहते हैं। और उसमें वो भी बोले थे, उसको फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, संक्षिप्त शिव पुराण है, रुद्र संहिता है। इस पर भी यही चीज कहा गया है कि वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पारब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज समझाया जा रहा है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, जैसे खेतिहार है, बीज बोता है, बीज का पालन करता है, और फिर बीज को, उस पेड़ को काट देता है। तो बोने वाला, पालन करने वाला और काटने वाला तीन नाम धारण करता है, वो एक ही व्यक्ति। ऐसा ही एक ही परमात्मा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन के लिए विष्णु बनते हैं, और संहार के लिए रुद्र बनते हैं, तथा विष्णु रूप से इन दोनों कार्यों में। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्व पालक विष्णु। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है। तो आपने देखा कि एक ही जो परमात्मा है वही तीन रूप में विभक्त हुए हैं, उन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो प्रकृति है वह शरीर की माता है, और यह जो जीव है वह स्वयं परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन हुआ है। और जो है कि गरीबदास जी भी लिखते हैं कि जीरा अंश पुरुष कराही, आदि अंत को जानत नहीं। तो इसको बहुत जगह बताया गया है कि यह जीव ईश्वर का अंश है। यही चीज भगवान ने 15 के साथ में बताया कि यह जीव मेरा अंश है, लेकिन मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, इसलिए उसी दुनिया में चला जाता है। और भगवान इसी जीव का प्रकृति में स्थापना करते हैं। और प्रकृति क्या है? 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे हमारी शरीर बनती है। इसको भगवान ने 7 के 3-4 में बताया, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति जीव, अपरा प्रकृति शरीर। तो इस 14 में जो गुण का बात आया है, यह गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और यह कैसे शरीर को, इस अविनाशी जीव को शरीर में बांधते हैं, पूरा विस्तार से बताया गया है, जो कि हमने आपको पढ़ के सुनाया। आप आगे और खुद पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। हमारे मूल कहने का अर्थ यह है कि यहाँ जैसे हम अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, ऐसा कोई चीज यहाँ बताया नहीं गया। यह रामपाल जो है दुष्ट है, और इसका कार्य धूर्तपना करना। यह सिर्फ गुमराह करके, लोगों को भ्रमित करके लूटना चाहता है। ये कई सौ ज्योति के नाम पर और 25,000 जो है पाठ के नाम पर, और इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।